इसीलिए का नाम है अरुणाचल। अरुण बोलते हैं सूर्य को। तो 4 बजे वहाँ सूरज निकल आता है, तो 3:20 पे पहली किरण आ जाती है। हमारे यहाँ देश में जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 3:20 से शुरू होता है, और पूजा का जो समय होता है वहीं के बाद पूजा का समय शुरू हो जाता है। और जो मंदिरों में जो आरती होती है, जो सही जो पूजा का समय है जी, करेक्ट पूजा का समय बताओ, वह है जब सूरज निकलता है उसके 21 मिनट पहले और 21 मिनट बाद में पूजा का समय। पूजा का समय। ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। शास्त्र की जो विधि है कि सूरज निकलने के 21 मिनट पहले और 21 मिनट बाद में, और शाम का समय जो संध्या काल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गौ धूल बेला, जब गाय चर के घर आती थी वापस, उसे बोलते हैं गौ धूल बेला का समय। और वो जो शाम को जो संध्या काल समय होता है, संध्या काल बोलते हैं पूजा का समय, वो कब होता है? सूरज छुपने के 21 मिनट पहले से 21 मिनट बाद में, जो हमारी पूजा का सही विधान है। ठीक है ना? और जब पूजा का जो विधान होता है उसका तरीका क्या है? जो पूजा जिसने पूजा करना है, जिसे स्टार्ट करनी है पूजा, वो पहले अपने अंदर ये आत्मभाव रखे कि मेरा जो शरीर है ये काम करने का साधन है, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं सिर्फ शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ परमात्मा की, और मैं परमात्मा भी तो पावर है ना, वो निराकार है ना, परम आत्मा है ना, बड़ी आत्मा। तो उस परम आत्मा की पूजा कौन करता है? ये आत्मा। इस आत्मा से परमात्मा की पूजा, शरीर पूजा नहीं करता। हम जो शरीर से घंटी बजाते हैं उस टाइम भाव हमारा क्या होना चाहिए कि मैं शरीर से पूजा नहीं कर रहा, मेरी आत्मा उसको है ना परमात्मा को याद कर रही है, वो पूजा का भाव है। और जो टीका लगाते हैं, हम किसका टीका लगाते हैं? आत्मा का टीका करते हैं। जो यहाँ जो तिलक लगाते हैं ना यहाँ पर, ये किसका टीका होता है? आत्मा का टीका। ये आत्मा को टीका करते हैं। इसीलिए जो भी आप भाव अंदर लेके और यहाँ ध्यान रख कर, और जिसके प्रति जो भाव रखना है उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ लेके, और अगर उसके लिए हम जो भी मांगते हैं वो उस आत्मा तक जाएगा। अगर किसी बच्चे को आप ऐसे काम बता दो, ये काम कर लेना, हो सकता है 10 बच्चों में 8 ना कर पाए, 2 ही बच्चे करें। और अगर आपने अपने ध्यान करके, यानी कि दोनों आई ब्रोज के ऊपर आत्मा को याद करके और उस बच्चे को ध्यान करके उसे काम बता देना, 99% बच्चे काम करेंगे। क्योंकि आप शरीर से बात नहीं कर रहे, आत्मा से बात कर रहे हैं। तो जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो ध्यान है परमात्मा को ध्यान, इसे बोलते हैं ध्यान कर। ध्यान किसे करेंगे आप? परमात्मा। उसको ध्यान करके जब आप पूजा में जाएंगे तो शरीर नहीं है, आप कौन है? एक तरह की आपकी शक्ति है, आप परमात्मा है, और आप परमात्मा को ध्यान करके आप पूजा कर रहे हैं। तो वो है जैसा अंदर भाव वैसा शब्द, और फिर वो कर्म में आए। पूजा के लिए तीनों को देखना जरूरी है, एक आंख, बंदूक की नोक और टारगेट। यानी कि जब हम निशाना लगाते हैं तो आंख को की, फिर बंदूक की जो नोक होती है उस पर ध्यान देते हैं और टारगेट पर ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिर सांस को रोकते हैं। जब कोई फायरिंग करता है ना, कभी उसे सीखना, जो आर्मी वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, कभी उन्हें से सीखना कि फायरिंग कैसे होती है। वो कहते हैं कि आंख, नोक और टारगेट को एक सीध में लाओ, सांस को रोको, फिर फायर करो, तो गोली सही लगेगी। इसीलिए क्या है, अंदर के भाव को, ठीक है, और शब्दों को और कर्म को, इन तीनों को सेम कर दो, है ना, तब पूजा स्टार्ट होगी। अगर आपका भाव सही नहीं है, शब्द सही नहीं है और आपका कर्म सही नहीं है तो आप पूजा कर ही नहीं सकते, वो आडंबर है। पूजा के लिए ये तीनों चीजें होना जरूरी है। तो सुबह जगो टाइम से, भगवान को याद करो
और सुबह ना उसे याद करके कि परमात्मा आपने हमें 24 घंटे दिए जीने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन 24 घंटे को जियो हैं कि जीवन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, जो सोचोगे वो होगा जीवन में। और फिर उसके बाद सूरज निकलते ही अपना नाश्ता अच्छा करो, बढ़िया एक्सरसाइज करो, ओम बोलो, सांस खींचो, है ना। और फिर खाना ताज़ा खाओ, भोजन ताज़ा। सुबह अगर खा के घर से चलोगे तो बाहर भी अच्छा मिलेगा, और कुछ ना हो और शुभ काम को जा रहे हैं तो दही बूरी खा के जाओ।